नई उत्पाद नीति के तहत शराब के खुदरा दुकानों का हैंडओवर टेक ओवर की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में स्टॉक का मिलान भी किया जा रहा है और असेसमेंट पूरी होने तक दुकान को बंद रखे जा रहे हैं। 30 जून के बाद से ये प्रक्रिया शुरू की गई थी। करीब 8 दिन बाद 15 दुकानों की पूरी स्टॉक को जांच कर उसे खोलने की अनुमति मिली है। अन्य जो दुकानें हैं अभी उनकी जांच चल रही है। जिले में कुल 140 दुकान है अगर धनबाद की बात करें तो, जिसमें 15 दुकानों को खोलने का आदेश दे दिए गए, मतलब पूरा स्टॉक का मिलान कर लिया गया है। अभी वो जिले में जो अलग अलग क्षेत्र में है संचालित वो दुकानें अब खुलेंगी। साथ ही जो 90 दुकान है जिनका असेसमेंट हुआ है फिलहाल वो बंद रहेंगे। इसके अलावा जो 40 दुकान है वो पूर्व की एजेंसी के द्वारा ही संचालित किया जाएगा, उसे अभी हैंडओवर नहीं लिया गया। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रामाणी ने बताया कि 15 दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। जो 90 दुकान बच जा रहे हैं अभी उनका असेसमेंट बचा हुआ है। असेसमेंट जब तक नहीं हो जाता तब तक वो दुकानें बंद रहेगी। उसके अलावा जो दुकानें बच जा रही है तो वो दुकानें अभी जो पूर्व की एजेंसी जो चला रही थी वो ही चलाएगी। जब उनसे एक बार टेक ओवर और हैंडओवर की प्रक्रिया की जाएगी उसके बाद उसका असेसमेंट होगा और तब सभी दुकानों को चरणबद्ध चलाया जाएगा। फिलहाल अभी जिले में 140 में से 15 दुकानें को चलाने की अनुमति दे दी गई है। 40 दुकानें प्लेसमेंट एजेंसी है जिसके अंतर्गत वो दुकानें संचालित होगी। रेस्ट जो दुकानें बच जा रही हैं उनका भी पूरी तरह से स्टॉक का मिलान कर लिया गया है। फिलहाल उसका असेसमेंट होना बाकी है, इसलिए उसे बंद रखा गया है। 15-15 करके चरणबद्ध तरीके से सभी दुकानें खोली जाएगी और यह प्रक्रिया पूरी तरह से अब संचालित जिले में होगी। साथ ही उन्होंने यही बताया है कि नियोजन नीति के तहत स्थानीयों को रोजगार देने की प्रक्रिया की जा रही है ताकि शराब दुकानों में उनसे ड्यूटी लिया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय हैं वो शराब दुकान में कार्य नहीं करना चाहते हैं, जिसके चलते भी समस्या हो रही है। यह भी समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी और स्थानीय लोगों को लोकल स्तर पर शराब दुकान में शराब मुहैया हो जाएगी। एक समस्या और लगातार देखने सुनने को मिल रही है, जैसा कि उन्होंने बताया कि जो ब्रांड है आम लोगों को कई तरह की ब्रांड नहीं मुहैया हो पा रहे हैं, जिसके संबंध में भी उन्होंने बताया कि 2-3 दिन के बाद पूरे जब असेसमेंट हो जाएंगे सभी दुकानों के, उसके बाद सभी ब्रांड आराम से मुहैया होंगे और लोगों को आसानी से सही ब्रांड उचित दामों पर मिलने लगेंगे। देखना होगा कितनी जल्दी सही प्रक्रिया पूरी हो पाती है और सभी दुकानों का संचालन कितना जल्दी हो पाता है, और साथ ही जो ब्रांड आम पब्लिक खोज रहे हैं महंगे ब्रांड और अच्छे ब्रांड, वो कब उन्हें मुहैया होता है। हम लोग का है 140 दुकान धनबाद जिला में है, उसमें हम लोग 90 दुकानों का हैंडओवर अपने स्तर से ले लिया गया है। बाद बाकी अभी 50 दुकान बाकी है जो आरके कंपनी से हम लोग को लेना है और उसका ऑडिट करके जो होगा उसको वो अपनी नए व्यवस्था के तहत नियोजनालय के माध्यम से जो लड़कों का है उसका चयन करके प्रभारी और सहायक के द्वारा दुकान चलाना है। अभी तक 15 दुकानों को संचालन आज से किया जा रहा है और सभी दुकानें ठीक ठाक चल रही है। स्टॉक का क्या पोजीशन है सर? तो स्टॉक मिल रहे हैं नए ब्रांड? बहुत लोगों का कहना है कि नए ब्रांड नहीं मिल रहे हैं। नहीं, अभी तो है स्टॉक उसमें, और जिसको 1-2 दिन में हम लोग नया ब्रांड भेजेंगे सब। तो सर 15 दुकानें भी चलेंगी? हाँ। और उसके बाद चरणबद्ध कब स्टार्ट होगा? 15 दुकान अभी चल रही है और 50 दुकान जो हम लोग का आरके कंपनी से वो भी चल रही है। तो हमारा MGR जो है सरकार का जो टारगेट है वो पूरा हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो 90 दुकानों का उसका कब प्लान है? उसका कल भी 15 दुकान हम लोग खोलेंगे। तो इस चरणबद्ध खोलेंगे? हाँ, चरणबद्ध तरीके से खोलेंगे। सर अभी कुछ समस्या आ रही है क्या जिससे नियोजन के तहत आप ले रहे हैं? नया नियोजनालय के माध्यम से लिया गया है तो उसमें आ रहा है कि कुछ लड़के बोलते हैं काम करेंगे और वहाँ जाके बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं काम करेंगे, तो उसके जगह सब्सिट्यूट दूसरा लड़कों को भेज के उसको काम करवाया जाएगा।